हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स माइंड एकेडमी। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ क्लास 9th की साइंस में जो आपके मोशन चैप्टर है। इस मोशन चैप्टर को मैं बताऊंगा। तो आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं या सीबीएसई को फॉलो करते हैं, आपका ये एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, इस टेक्स्ट बुक को आप अच्छे से कवर करेंगे। और यहाँ पर जो आपको ये ओरिजिनल टेक्स्ट बुक का पीडीएफ है, जो रिप्रिंट 2025-26 का मिलेगा, अपडेटेड डेटा के साथ मिलेगा। चलिए पूरे चैप्टर को एक ओवरव्यू लेते हैं, चैप्टर को अच्छे से समझते हुए चलते हैं, क्योंकि ये बुक को अच्छे से समझना होगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, एक अच्छा नोट्स बना पाएंगे। ओके, यहाँ पर सबसे पहले बोलता है मोशन। व्हाट इज मोशन? तो आप जो भी आप में मूवमेंट होता है, क्या होता है? मूवमेंट। जितनी भी तरह का मूवमेंट होता है वो सारे मोशंस हैं। ओके, आप अपने पोजीशन से उठे और उठकर किसी भी डायरेक्शन को देखने लगे, या अपने पोजीशन से किसी भी डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, आप में एक मूवमेंट हो रहा है, वो मोशन है। आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, प्लेस ए से प्लेस बी में अगर आप मूव कर रहे हैं, तो आपका ये क्या है? मोशन है। ठीक है, मतलब आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर जा रहे हैं, तो भी आपका मोशन है। किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा, वो क्या होगा? मोशन होगा। जैसा कि ये बुक आप सबको पहले से बता रहा है कि बर्ड फ्लाई करता है, वो मोशन है। फिश स्विम करती है, वो भी मोशन है। आपके वैन में जो ब्लड फ्लो करता है, वो भी मोशन है। ओके, कार जो मूव कर रही है, वो भी मोशन है। तो जितनी भी चीजें मोशन कर रही है, मूव कर रही है, मूवमेंट हो रहा है, सारी मोशंस हैं। यहाँ पर एटम्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, गैलेक्सीज होते हैं, ये सारे में मोशन होता है। सारे में क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट जिसमें भी होता है, वो सारा कौन सा होगा? वो सारी चीज में मोशन होगा। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितनी भी चीज़ों को देख रहे हैं कि मूवमेंट हो रहा है, उस सारी चीज़ों में मोशन देख रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल में कह रहा है कि इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री। एक पेड़ है, पेड़ के पे अगर हवाएं चलती हैं, तो क्या होता है? इसके जो ब्रांचेस होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर डोलना शुरू कर देते हैं। इसके जो लीव्स होते हैं, वो भी इधर उधर होते हैं। तो सारे में मूवमेंट हो रहा है। ओके, चलिए अब इसमें यहाँ पर तो आपकी चीज़ें जो बहुत कॉमन सी चीज़ें बताई हुई है, जो आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ से है कि डिस्क्राइबिंग मोशन। हमारा क्या है कि डिस्क्राइबिंग मोशन है। ये इस चीज़ में यहाँ से यहाँ जो बताया गया है, मैं उसको एक ओवरव्यू बताता हूँ। डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन का मतलब क्या कहता है कि आप एक रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में आपका घर है, जो 2 किलोमीटर आपके ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है। मतलब आपके स्कूल जो आपका गांव में है, और वहाँ ये आपके रेलवे स्टेशन से नॉर्थ से 2 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या हुआ? आप यहाँ से यहाँ तक आते हैं, तो आप में क्या होता है? एक मोशन होता है। ओके, एक मोशन होता है। वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल द ऑरिजिन। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाते हैं, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पॉइंट पे जाते हैं। फाइनल पॉइंट पे जाते हैं इनिशियल पॉइंट से, तो एक आपका क्या है? ये भी मोशन है। ओके, और भी मोशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आगे जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे, आपको चीज़ें टफ मिलेगी, मैं वहाँ बहुत चीज़ों को आसान करता चलूँगा। यहाँ पर बहुत आसान और छोटी चीज़ें हैं, इससे मैं यहाँ पर स्पीड में बढ़ जा रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ कि स्ट्रेट लाइन में हमारा जो मोशन होता है, वो है। आप सीधी सड़क पे जा रहे हैं, तो आपका स्ट्रेट लाइन में हुआ। ट्रेन सीधी जा रही है, तो आपका क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन में आपका मोशन हुआ। आप सीधा कहीं नहीं मुड़ रहे हैं, आप सीधा चलते जा रहे हैं, तो आपका क्या हुआ? एक मोशन स्ट्रेट लाइन में हुआ। ओके, यहाँ पे एक पिक्चर आपको बता रही है कि हमारा ये स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ में हमारा मोशन क्या होता है। यहाँ से जीरो पोजीशन से आप चलते हैं, ए पर पहुंचते हैं, जो 60 किलोमीटर आपने तय किया। ओके, ठीक है। और फिर बता रहा है कि 60 किलोमीटर तय करने के बाद आप वापस फिर से वो पोजीशन पर आ रहे हैं। वापस एक बार आपने इधर से पूरा ये तय कर लिया, फिर आप ये वापस आकर इसी वो पर पहुंच रहे हैं। पहला तो आप क्या है, 60 किलोमीटर आपने ट्रैवल कर लिया, फिर वापस 60 किलोमीटर आपने वापस हुआ, तो वापस में भी आपको 60 किलोमीटर का यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लग रहा है। मतलब ओ ए को आपने 60 किलोमीटर किया, तो फिर ए ओ भी आपका क्या है कि 60 किलोमीटर होगा। तो 60 + 60 कितना हो गया? किलोमीटर इक्वल टू 120 किलोमीटर आपने पूरा यहाँ पर ट्रैवल किया।
कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के व्यू में भी दिखाया जा रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड में आप ट्रैवल कर रहे हैं। याद रहे, मैं यहीं पर चीज़ों को एक दो चीज़ें आसान तरीके से बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जितने भी तरह के मोशन होते हैं, जैसे मोशन कितने तरह के होते हैं, तो मोशन 4 तरह के होते हैं। एक होता है रेक्टिलाइनियर होता है, रेक्टिलाइनियर, ओके। रेक्टिलाइनियर मोशन जो होता है वो क्या होता है, सीधा पाथ में होता है। जैसे जो ट्रेन चल रही है वो रेक्टिलाइनियर है, ओके। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है सर्कुलर, सर्कुलर सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि ये अर्थ है और ये सन है, और ये अर्थ इसके चारों तरफ जो घूम रही है, तो ये हुआ सर्कुलर मोशन। मतलब बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट बना के आप उसके चारों ओर घूमते हैं, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन होता है। एक होता है रोटेशनल मोशन। क्या होता है, रोटेशनल, रोटेशनल मोशन। आइए मैं इसमें चीजों को बताता हूं। जैसे क्या है, एक रेक्टिलाइनियर है, रेक्टिलाइनियर मोशन है, रेक्टिलाइनियर मोशन है। रेक्टिलाइनियर मोशन जैसे आप क्या है कि आप सीधे ऐसे चलते जा रहे हैं। एग्जांपल मैं दूं तो ट्रेन, ट्रेन क्या होता है, सीधे अपने पाथ पर चलते रहती है, तो रेक्टिलाइनियर है, ओके। दूसरा जो हमारा है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा यहां पर देखने को मिलता है सर्कुलर। मैंने क्या बोला, सर सर्कुलर मोशन, ओके। सर्कुलर मोशन में आपका क्या होता है कि आप एक पॉइंट के अगल बगल आप घूमना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल में ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है, ओके। और ये जो हमारा इसके अगल बगल जो हमारा अर्थ मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सन है और ये अर्थ है, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन हुआ। तीसरा जो हमारा होता है, तीसरा क्या है, तो तीसरा हमारा है रोटेशनल। क्या है, रोटेशनल, रोटेशनल मोशन है, ओके। इस रोटेशनल मोशन में आप देख रहे होंगे कि रोटेशन करता है, अपने ही पॉइंट पे घूमता रहता है। जैसे मैं कहूँ, ये जो सन है अपने ये जो अर्थ है, अर्थ अपने ही एक्सिस पे मूव घूमता रहता है, अपने ही एक्सिस पे घूमता रहता है। 24 आवर में एक टाइम पूरा घूम जाता है। तो अपने एक्सिस पे जो भी घूम रहा है वो क्या है, रोटेशनल है, ओके। क्या है, रोटेशनल है। या फिर कह सकते हैं जो आपका लट्टू जो आप घुमाते हैं, एक ही पोजीशन पे लट्टू जो होता है वो एक ही पोजीशन पे घूमता रहता है, वो भी रोटेशनल है। थर्ड हमारा क्या कहता है, थर्ड हमारा कहता है, फोर्थ हमारा जो है ऑसिलेटरी होगा। ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि कितने तरह का मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि आप कोई भी चीज, जैसे ट्री है, तो वो ट्री के जो ब्रांचेस होंगे, जब हवाएं चलेंगी तो इधर कभी डोलेगा, कभी इधर डोलेगा, ओके। या पेंडुलम जो होता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, जो ऐसे मूव करता रहता है। तो ये सब जो हो गए, ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया, ओके। चलिए अब मैं वापस चैप्टर पर आता हूँ, और आई होप आप लोगों को जितना भी तरह का मोशन है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि जो ये पोजीशन जो स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा है, यहाँ पर समझाने का मतलब है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो समझाना है उसमें क्या है कि आप ओ पोजीशन से चलते हैं और ए पोजीशन तक चलते हैं, तो आपने टाइम के साथ ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक। आप जो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहे हैं, एक टाइम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि आप वापस यहाँ से यहाँ तक आपने वापस ट्रेवल कर लिया, ओ ए से ओ तक। अगर वापस आप यहाँ तक ट्रेवल कर लेते हैं, तो आपका डिस्टेंस ये पूरा यहाँ से एक बार कवर आप करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे वापस, तो टोटल आपका ये डिस्टेंस कहलाएगा 120 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा इस कंडीशन पे। क्यों, क्योंकि मैं एक एग्जांपल से और बताता हूँ आपको। आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। आप अपने घर से निकले हैं कोई सामान लेने के लिए, आपको इस पॉइंट पर नहीं मिला, और आपको इस दुकान पे नहीं मिला, आप पॉइंट सी के दुकान पर चले गए, और वापस आप ऐसे इस रूट से नहीं आकर आप क्या करते हैं, मतलब आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को ट्रेवल किया, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल जो आपने टाइम के साथ ट्रेवल किया है वो आपका डिस्टेंस है। लेकिन बोला जाएगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लेंगे, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट।
चाहे आप इधर से रास्ता हो या ना हो, आप आए नहीं आए, लेकिन हमारा जो टोटल आप अगर टाइम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस है। और जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे कि हम यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट देख पा रहे हैं, या यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो इस चीज को आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। अब मैं यहीं पर आपको एक चीज बताने वाला हूं, इस पाथ लाइन पे मैं आपको बताता हूं कि क्या चीजें होती हैं। ओके, यहां पर आप देखेंगे कि आपने ओ से चलना शुरू किया, आप ए तक आप चले। ओके, फिर आपको मन किया कि मैं वापिस हो जाता हूं और बी पॉइंट पर आकर रुक जाता हूं। ओके, तो आप बी पॉइंट पर आकर रुक गए, तो आपका डिस्टेंस क्या हुआ, ओ से लेकर ए तक हुआ और फिर वापस ए से बी। तो आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ क्या कहलाएगा, ओ से ए तक प्लस ए से बी तक आपने किया ट्रेवल। तो टोटल जो भी आपका होगा कि 60 किलोमीटर प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना के होता है, जो भी यहाँ तक किलोमीटर आ रहा है उस किलोमीटर को आप लिखेंगे, तो ये होगा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात मैं करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप जो इनिशियल पोजीशन से चले थे, आप फाइनल वापस आकर इस बी पॉइंट पर रुके हुए, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओ और बी का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आ गया? आप यहां से भी समझ सकते हैं चीजों को और यहां से भी समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, एक बार और मैं आपको रिवीजन करा दूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में थोड़ा सा अंतर आपको मैं बता दूं, आप चाहे तो चीजों को नोट्स भी कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ओके, मैंने पहले ही बताया कि आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, आप घर से ए निकले और बी वाला पोजीशन पे आप रुके, वहां से फिर आप सी वाला पोजीशन पे चले गए, मतलब सी वाला दुकान पे चले गए, और आप ए से निकले हैं, बी वाला दुकान पे आपको कुछ नहीं मिला, आप सी पर चले गए। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपने 1 किलोमीटर तय किया है और यहाँ से यहाँ तक भी आपने 1 किलोमीटर तय किया है। ओके, तो यहाँ पर आपने टोटल 2 किलोमीटर आपने तय किया, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। ओके, क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया। लेकिन जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यही होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का की कहानी। अब यहाँ मैं आगे बढ़ूँ इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। इस चैप्टर के से मैं थोड़ा हटकर आपको बताता हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जैसे यूनिफॉर्म, ओके, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि आप पॉइंट ए से चले, पॉइंट बी तक पहुंचे और पॉइंट सी तक गए। आपने पॉइंट ए से चला पॉइंट बी तक और पॉइंट सी तक, या फिर कह सकते हैं एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हैं रोड पर, और उसी रोड पर आप दूसरा ट्रेवल कर रहे हैं दूसरे। तो जब आप ए से बी तक 10 मीटर पर सेकेंड चल रहे हैं, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, और बी के बाद भी आपका पॉइंट स्पीड आपका क्या रहता है गाड़ी का, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है कि आप इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस को आप कवर कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा यूनिफॉर्म मोशन हुआ, मतलब एक जैसा आपका स्पीड होगा, एक जैसा टाइम पे। ओके, लेकिन जब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जब भी हम बात करेंगे तो क्या होगा कि आपने पॉइंट ए से चला, आप पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। तो आपका क्या है कि पॉइंट ए आप 10 मीटर पर सेकेंड आप चले, फिर वहां से क्या हो रहा है, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब आपको मन कर गया कि हमें बाइक या कार चलानी है स्पीड, तो आप 15 मीटर पर सेकेंड चला रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपका मूड कर गया कि मैं धीरे चलाऊं तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब पहला वाला जो आपकी स्पीड था, फाइनल जो इनिशियल आपका स्पीड था, उससे आपका स्पीड या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, तो ये कंडीशन है कि आपका इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस को आपने कवर नहीं किया है। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस
इक्वल डिस्टेंस आपने कवर नहीं किया है। ओके, तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है कि हमारा कैसे हो रही है चीजें। अब मैं बुक में वापस आता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यहीं पर आपको बताया जाएगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड के बारे में बोलूं कि एवरेज स्पीड को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। एवरेज स्पीड, तो स्पीड के बारे में भी थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं कि स्पीड क्या होता है। यहाँ कह रहा है मेजरिंग द रोटेशन, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन को मेजर करेंगे तो सबसे पहले किससे करेंगे, तो एवरेज स्पीड से करेंगे। एवरेज स्पीड से करेंगे तो इसका एक चीज याद रखना है कि इसका स्पीड का जो हमारा एसआई यूनिट होता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो इस तरह से करते हैं, मीटर पर सेकेंड को इसका एसआई यूनिट होता है। ओके, एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मीटर है तो सेकंड के साथ जाएगा, किलोमीटर है तो आवर के साथ जाएगा। जब कभी आपके न्यूमेरिकल में मीटर, याद रखिएगा, जब सेकंड में दिया रहेगा तो आपका अगर उसको मीटर में निकल, सेकंड में रहेगा तो आपका जो किलोमीटर में अगर ये दिया हुआ है तो उसको मीटर में कर लेंगे, और अगर आपका ये वाला किलोमीटर में दिया हुआ है तो उसको मीटर में कर लेंगे। मतलब आपका ये जोड़ी बना हुआ होना चाहिए, अगर मीटर में है तो हमारा टाइम भी सेकंड में होगा, और किलोमीटर में है तो आवर में होगा। आप एक ही चीज को बदल लेंगे, या तो मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, या तो किलोमीटर को किलोमीटर और आवर के साथ में इसको चेंज कर लेंगे। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीटर है, इधर मीटर मैंने चेंज किया और इधर आवर है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसी में ज्यादातर बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड यहाँ देखिए क्या आता है, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन मतलब आपने क्या किया है कि टोटल जितना भी ट्रेवल किया है आपने, पोजीशन ए से बी से सी तक जहां भी आपने ट्रेवल किया है, तो आपका टोटल जो डिस्टेंस है, भाई आपने यहाँ 20 किलोमीटर चला, आप यहाँ 30 किलोमीटर, जो भी आप किलोमीटर चल रहे हैं। ओके, और आपको जो टाइम लग रहा है टोटल यहाँ से यहाँ तक, आप हो सकता है कि ये किलोमीटर में है तो 1 आवर लगा होगा, आप मीटर में अगर करेंगे तो सेकेंड में टाइम लगेगा। तो जो भी आप होगा तो उस, जैसे किलोमीटर 20 और 50 है तो 50 किलोमीटर मैं लिख रहा हूँ, और आपका टाइम जैसे 1 आवर लग गया या 2 आवर लग गया तो यहाँ पर 2 आवर हो जाएगा। ओके, तो इसको जो हम लोग काटेंगे तो 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आपका आ रहा है, तो यही हमारा एवरेज स्पीड होगा। ओके, अगर ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा जैसे ये किलोमीटर के बाद अगर हम इसे मीटर में लेते हैं तो फिर यहाँ पर हमें सेकेंड में, जैसे 20 सेकेंड हमारा अगर यहाँ टाइम लगा तो हम सेकेंड में लेते हैं। ओके, तो हमारा स्पीड क्या होगा, 20 मीटर प्लस 30 मीटर बाय हमारा जो टाइम टेकन टी है क्या है, 20 सेकेंड है, तो 50/20 जो भी आप काट के लाएंगे वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो ये आपका क्या हुआ, एवरेज स्पीड हुआ, एवरेज स्पीड हुआ। अच्छा, स्पीड भी दो तीन तरीके से होता है, मैं फिर आगे चल के बताता हूँ कि एवरेज भी आपका जो होता है, स्पीड भी जो होता है, स्पीड वो भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म होगा और नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म वाला स्पीड क्या होगा, और एक जैसे नॉन यूनिफॉर्म होगा, फिर क्या होगा, फिर आपका होता है एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है, फिर आपका होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। ठीक है, मैं सारी चीजों को बताता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जो इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल स्पीड से चलता है, मतलब क्या हुआ, इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल स्पीड से, वहां क्या था, इक्वल स्पीड से, ये क्या हुआ, ये हमारा यूनिफॉर्म हुआ। अब हुआ कि इक्वल टाइम इंटरवल तो है, ठीक है, लेकिन इक्वल स्पीड नहीं है, क्या है, इक्वल स्पीड नहीं है, स्पीड कम ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज हमारा, आप सबको भी पहले बता चुका हूं कि जो हमारा टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, उसको हम टाइम से, जैसे ही टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाता है। तीसरा जो हमारा इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि
कि मतलब किसी स्पेशल स्पेशल जो किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड होता है, उसके जो कहते हैं कि तुरंत जो उसके स्पीड में चलता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। ओके, तो ये अभी इतना आपको नहीं जानना है, ये दो तीन चीजें यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज आपको ज्यादातर जानना है चीजें, जिससे आपको चीजें क्लियर होती जा रही है। यहाँ पे मैं आपको और स्पीड ले चलता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी की बात की जाती है। जब भी हम लोग स्पीड विद डायरेक्शन की बात करते हैं तो स्पीड विद डायरेक्शन क्या होता है? जब भी स्पीड विद डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी वर्क करता है, और वेलोसिटी का जो हमारा चेंज होता है कब होता है? वेलोसिटी को दो तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी चेंज कब होता है आप बताएं कि वेलोसिटी हमारा चेंज कब होता है? बताएं वेलोसिटी चेंज कब होगा? कोई भी कमेंट करके बताएं। देखिए, जो हमारा वेलोसिटी होगा वो चेंज कब होगा? दो कंडीशन में चेंज होगा। अगर सबसे पहले हमारा इसका जो स्पीड है वो स्पीड में अगर स्पीड अगर चेंज हुआ तो होगा। दूसरी बात क्या है, इसका डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो होगा। मैं इसको दोनों तरीके से बताता हूं। जैसे आपका क्या है कि यहां से यहां तक बहुत अच्छे एक इक्वल स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चला, और यहाँ से क्या है पॉइंट क्या कर रहे हैं, पॉइंट बी से आप क्या कर रहे हैं सी तक आप तुरंत 20 गाड़ी का स्पीड आपने डबल कर दिया और 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी होगा वो दोनों में डिफरेंस होगा, वो दोनों का इक्वल डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का स्पीड और यहाँ के स्पीड में अंतर है। ठीक उसी तरह से अगर आप यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं और बी पॉइंट से आपने क्या किया कि तुरंत से आपका गाड़ी टर्न ले लिया आपने, तो यहाँ सी पॉइंट तक जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी तो एक होगा, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी टर्न करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी जो होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ पर वेलोसिटी अलग होगा। तो यही कहता है कि वेलोसिटी चेंज कब करता है, एक स्पीड में करता है, एक डायरेक्शन में करता है। मतलब आपने स्पीड बढ़ा दिया तो भी आपका वेलोसिटी चेंज होगा, आपने डायरेक्शन चेंज किया तो भी आपका वेलोसिटी चेंज होगा। ओके, आप समझ पा रहे हैं बातों बातों को आप समझ पा रहे हैं? ओके, तो यहां पर आपको यही चीज बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मैं यहाँ पर पहले आपको बता चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जब वेलोसिटी का चेंज जब होता है तो पहले आप इसका वेलोसिटी लेते हैं, फिर आपका चेंज हुआ तो इसका वेलोसिटी दूसरा हो गया। मतलब आपने क्या किया है कि इनिशियल जो वेलोसिटी था वो अलग होगा, और फाइनल जो वेलोसिटी होगा और फाइनल जो वेलोसिटी होगा वो अलग होगा। ठीक है, फाइनल जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ भी देखिए अलग होगा और यहाँ भी अलग होगा। समझ में आ रहा है? तो यही चीजें आपको देखनी है कि यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी हमारा है, मतलब पहले हमारा जो वेलोसिटी था और फिर बाद में वेलोसिटी चेंज हुआ, ये दोनों को ऐड किया जाएगा। क्योंकि एक बार वेलोसिटी इनिशियल है, एक बार फाइनल है, दो बार है, तो मैं वहां पर बाई 2 करता हूं। और याद रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी को और फाइनल वेलोसिटी को जब जोड़ते हैं यहाँ प्लस होता है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u से डिनोट करते हैं, u इनिशियल, और फाइनल हमारा क्या है तो v है। अब इसको यहाँ पर क्या है कि कुछ न्यूमेरिकल से यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, जो चीजें हो जाती हैं। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का इसका SI यूनिट क्या होता है? इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, इसका भी होता है, या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम कह सकते हैं, या मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये चीजें हो जाएंगी। बस आपको याद रखना है कि u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ओके, तो ये हमारी चीजें। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा अगले में। यहाँ ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं छोटा सा, जैसे आप कहें कि एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर 44 सेकेंड में। मतलब एक पहला क्या है कि 16 मीटर ये कर गया, लेकिन टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड लगा। फिर वो क्या है देन अदर, फिर से अलग से क्या कर रहा है, फिर इसका स्पीड बढ़े, क्या होगा, फिर सेकेंड मीटर को उसने क्या किया 2 सेकेंड में। मतलब इसका टाइम जो है मतलब कम लग रहा है, मतलब टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इसने स्पीड को कम कर रखा है। तो हमारा क्या कहता है कि
एवरेज वेलोसिटी का क्या था, तो पहले ऊपर वाला जो हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस को पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर टाइम को लगाएंगे। तो हमारा डिस्टेंस 16/16 है ये ऊपर वाला, और नीचे 4 सेकेंड बाय 2 सेकेंड है। तो ऊपर 32 हुआ और नीचे कितना हुआ, 6 हुआ। तो इसको डिवाइड करके आपका जितना मीटर पर सेकेंड आएगा, या फिर कह सकते हैं मीटर सेकेंड, यही आपका एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज स्पीड होगा। बस याद रखना है। ओके, मैं आगे आता हूँ। न्यूमेरिकल्स में एक अलग सा सेशन में कराऊंगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और ये क्वेश्चंस, ये दोनों चीज़ मैं अलग से कराऊंगा, क्योंकि एक चैप्टर, ये वीडियो लंबा होगा, मैं इसे पहले बता देता हूँ, फिर चीज़ों को मैं बताता चलूँगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, आप जब भी एक्सेलरेशन के बारे में जानना चाहेंगे तो आप बोलेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों ही में हो सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको आसान तरीके से चीजें बताने वाला हूँ कि क्या होगा। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो चीजें यहाँ पर पूरी लिखी हुई है, मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इसको। ओके, तो यहाँ क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, हम लोग इसको डायरेक्ट कह सकते हैं एक्सीलरेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं, जो एक्सीलरेशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, एक्सीलरेशन का मतलब बाय द टाइम टेकन, सिर्फ इतना ही नहीं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, नहीं, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। यहाँ मैं समझाता हूँ कि क्या है। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, हमने क्या किया कि चेंज इन वेलोसिटी किया। ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा, आप यहाँ से यहाँ नहीं लिखेंगे। वेलोसिटी जो टाइम टेकन के साथ होता है वो होता है, और यहाँ पर आप लिखेंगे टाइम टेकन, जो भी आपका वेलोसिटी के साथ टाइम टेकन चेंज कर रहे हैं, उसमें जो टाइम लग रहा है उस ये टाइम टेकन होगा, टाइम टेकन लग रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे एक्सेलरेशन कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हमारा क्या होगा कि चेंज इन वेलोसिटी बाय जो भी आपका पूरा टोटल टाइम लगा है, उस टाइम को हम लोग करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो हमारा एक्सेलरेशन निकलता है। एक्सेलरेशन की कुछ खूबियां हैं कि ये क्या है, ये हमारा कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखिएगा वेक्टर और स्केलर में क्या अंतर है। वेक्टर की जब भी बात करेंगे तो वेक्टर में हमारा क्या होगा, डायरेक्शन होगा और एंड मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग बात करेंगे स्केलर का, तो स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और क्या नहीं होता, तो डायरेक्शन नहीं होता है। तो एक्सेलरेशन में हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा जा रहा है आपको। अच्छा, इस चीज को हमारा जो ये है क्या, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है, क्या है, एसआई। मुझे लग रहा है कि आप अगर इसे नोट करेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। पहले समझ लें, फिर पॉज करके कर ले। तो एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। समझ में आया। इसकी मैं वैल्यू की जब भी बात करूंगा, वैल्यू क्या होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू ऑलवेज या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप। तो यहां पर क्या होगा कि एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वैल्यू जो एक्सेलरेशन का होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और जीरो भी हो सकता है। ओके, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि क्या है। अब आपके चैप्टर में मैं चलता हूं। आप चैप्टर में देखेंगे तो आपको कोई बहुत बड़ा तीर मारा हुआ नहीं मिलेगा, आपकी सेम चीजें मिलेंगी। बस आपको याद रखना है फॉर्मूला। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो आपने अप्लाई किया है, जो आपका फॉर्मूला होना चाहिए कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हमारा क्या है,
आपने क्या लिखा, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो आप चेंज वेलोसिटी करते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी यू होता है, इनिशियल वेलोसिटी यू होता है, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया है इनिशियल वेलोसिटी u होता है और फाइनल वेलोसिटी v होता है। हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी में जब दोनों को जोड़ा है तो u प्लस v लिया है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर इस चीज को माइनस करते हैं। माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि v जो हमारा है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और u हमारा क्या है, u हमारा वहां भी यही था, सेम है, इनिशियल है कि नहीं, इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, अब आप कहीं जाते हैं, आपने ट्रेवल किया है, पहले आपने 10 किलोमीटर किया है, फिर आपने उसके बाद 50 किलोमीटर तय किया है, तो आप बड़ा वाला जो फाइनल होगा उसी को आप इनिशियल से माइनस करेंगे, तो वही सेम चीज है, जो आपका टाइम लगता है आप इस चीज को करेंगे तो क्या होगा, जो आपको फाइनल आपने जो पूरा किया है और पहले आपने जो थोड़ा सा किया है, इस फाइनल को पूरा को हम लोग इनिशियल वाले से माइनस करेंगे, और जो भी टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा उसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन निकलेगा। अगेन ये हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पे मैं अभी नहीं जा रहा, अगेन मेरा क्वेश्चन है, इस पे नहीं जा रहा क्योंकि चैप्टर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन। यहाँ पे आपको जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता रहा है, फिर आपको बता रहा है क्या क्या, तो बहुत सारी चीजें आपको बता रही है, मैं आपको एक एक करके अपने तरीके से बताता हूँ, आपके बुक वाली ही चीज बताऊंगा, इससे बाहर मैं नहीं जाने वाला, सो डोंट वरी। यहाँ पे यहाँ पे आप देखिए कि क्या है, यहाँ पे मैं ग्राफ की बात करता हूँ। ग्राफ जो आपका मोशन का ग्राफ है वो सबसे पहले आपका क्या लेता है, तो डिस्टेंस, क्या ले रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जानने से पहले मुझे यही जानना होगा कि सबसे पहले हमारा क्या है, तो एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा, ठीक है, और एक हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा, क्योंकि दो तरीके से आप चल रहे हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, आपको मैंने पहले ही बताया था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, मैंने पहले ही बताया था। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के केस में हमारा जो टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूं जो ऐसे है, ये हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस है, ओके, और ये हमारा क्या है, टाइम है। मेरे प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस अलग अलग किलोमीटर है, 5 10 15 के किलोमीटर में, ये हमारा आवर में अगर हम लेते हैं या फिर इसको मीटर में लेंगे तो इसको सेकंड में लेना पड़ेगा। तो आपको यूनिफॉर्म मोशन आपने पढ़ा था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को करता है, तो ये जब चलेगा तो इक्वल टाइम इंटरवल में करेगा तो इसका कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस तय करने के बाद कुछ इस तरह से होगा, वो टेढ़ा नहीं होगा, ओके, ये मोशन होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि हमारा जैसे एक तो हमारा ऐसे हो गया, जो इधर डिस्टेंस है और टाइम है, तो कभी कभी क्या होगा कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि टाइम कम लगेगा और डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में टाइम हमारा क्या है, कि टाइम हमारा ज्यादा लग रहा है, इधर डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है टाइम कम में, तो इधर क्या हो रहा है, इधर डिस्टेंस डिस्टेंस ज्यादा है टाइम कम। आपकी स्पीड गाड़ी की कम या ज्यादा हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो ये दोनों कंडीशन में आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। एक कंडीशन और होता है कि आपने यहाँ पर डिस्टेंस किया है, यहाँ पर टाइम आपका है, तो अभी अब क्या है कि आपका मन क्या करेगा कि मेरा स्पीड कभी ज़्यादा हो, फिर टाइम के साथ आपका स्पीड घटा दे रहे हैं, फिर ज़्यादा कर रहे हैं, फिर कम कर दे रहे हैं आप स्पीड, फिर ज़्यादा कर रहे हैं, फिर कम कर रहे हैं, तो ये भी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो आप एकदम अच्छे से इस चीज़ को बुक में अपने कॉपी में लिख लेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 3 कंडीशन होता है, एक टाइम जो होता है डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है, कम टाइम लेता है, और यहाँ पर क्या होता है कि डिस्टेंस ज़्यादा टाइम ज़्यादा लेता है और डिस्टेंस कम कवर करता है। आप स्पीड चल सकते हैं, स्पीड कम चल सकते हैं, और एक क्या होता है कि मेरा कभी स्पीड कभी कम ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा होता है, तो इस कंडीशन में ये वाला आपका अप्लाई होता है, ओके।
आप समझ रहे हैं कि आप यहाँ पर आपका बुक किस तरह से आपको उलझाने की कोशिश करता है। देखिए ये वाला डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है, ये यूनिफॉर्म के पोजीशन पे है, तो ये पूरा आपका जा रहा है ना, जा रहा है। अब यहाँ पर आपको बस समझना ये है कि हमारा स्पीड, यहाँ पर देखिए हमारा हमारा यहाँ पर स्पीड जो है, हमारा स्पीड S1 S2 है और टाइम 1 टाइम 2 है। जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो हमारा स्पीड भी इस पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे स्पीड क्या है, बी ए पॉइंट पे टाइम ए पॉइंट पे क्या है। तो ऐसे जितने भी पॉइंट बढ़ते जाएंगे हम लोग इसको क्या करेंगे, S2 माइनस S1 कर देंगे, मतलब घटाते चलेंगे। टाइम जो पहले फाइनल टाइम लगा है उसको इनिशियल टाइम से घटाएंगे, जो फाइनल स्पीड गया है उसको फर्स्ट वाले स्पीड से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, ये हमारा दिखता हुआ चल जाएगा। ओके, अब हमारा ये देखिए यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये चीजें हैं। एक यहाँ पर आता है उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहता है, अब यहीं पर आप समझेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, अब जिस तरह से हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि एक यूनिफॉर्म होगा, ओके, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, और दूसरा क्या होगा, नन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। क्या होगा, नन यूनिफॉर्म मोशन में होगा, नन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपकी जो वहां पर आपने यहाँ डिस्टेंस रखा था, यहाँ टाइम रखा था, बस यहाँ पर क्या करेंगे, आप वेलोसिटी को रख देंगे, और यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ टाइम को रख देंगे। ओके, वेलोसिटी को रखेंगे और क्या करेंगे, तो टाइम को रख देंगे, है ना। तो जब वेलोसिटी और टाइम इक्वल होगा तो भी यहाँ पर सीधा चलेगा इस तरह से। लेकिन नन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नन यूनिफॉर्म मोशन, नन यूनिफॉर्म में क्या होता है, आप सबको पता है कि सेम उस तरह से एक बार हमारा क्या है कि ये वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम है, तो इसके हिसाब से एक बार ज़्यादा होगा, और फिर एक बार वेलोसिटी है और टाइम है, तो एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाएगा, एक बार टाइम ज़्यादा लगाएगा, एक बार वेलोसिटी ज़्यादा लगाएगा। और फिर तीसरा कंडीशन क्या होगा कि इसका मन कर गया भाई, कभी टाइम कभी वेलोसिटी अपने मन, कभी इधर चलेगा, कभी कम करेगा, कभी वेलोसिटी ज़्यादा कभी टाइम ज़्यादा, इस तरह से करते हुए ये चलेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। एक हमारा क्या होता है कि मूविंग स्टेट, जो हमारा यहाँ बुक बता रहा है ये चीज़, ये हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार। यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको पहले बताया था, ये आपको बुक थोड़ा सा उलझाने की कोशिश कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन सेम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी इस कंडीशन पे है कि जो स्ट्रेट पाथ पे चल रही है। यहाँ भी क्या है कि सेम, देखिए अब सेम स्पीड से चल रही है, सेम टाइम इंटरवल ले रही है। आपको यही ध्यान देना है कि सेम सेम वेलोसिटी होगा किलोमीटर पर आवर में, और हमारा सेम टाइम इंटरवल होगा, तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन में जो इसकी कार है वो चल रही है। समझ में आया, ठीक है। यहीं पर आपको मैंने अभी चीजें बताई हैं कि वेलोसिटी जो होता है, दो तीन तरीके से चीजें आपको मैं बताता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को आपने बहुत अच्छे से समझा, मुझे लग रहा है कि आपका यहाँ से क्लियर है चीजें, इसलिए आप यहाँ उलझने की कोशिश नहीं करना, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। आप बस इस पे जो न्यूमेरिकल चीजें हैं मैं वो बताऊंगा आगे चल के। अब यहाँ पर कहता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन को बस आपको यहाँ थोड़ा याद रखना होगा कि व्हाट इज द इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि v इक्वल टू क्या है, आप v इक्वल टू पढ़े थे फाइनल पोजीशन, आपने पढ़ा है ना कि v इक्वल टू क्या है, तो v हमारा क्या था, फाइनल वेलोसिटी था, u आपका क्या था, इनिशियल वेलोसिटी था। तो फाइनल वेलोसिटी को जब निकालते हैं तो फाइनल हमारा इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और टाइम को हम लोग एक्सेलरेशन इनटू टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी उसके साथ जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी निकलता है। ठीक, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का मतलब s तो हमारा स्पीड है, u जो हमारा फाइनल, हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो ये हमारा है, मतलब शुरू में, उसके साथ जो टाइम लग रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, प्लस हम लोग जोड़ेंगे कि एक्सेलरेशन का जो लग रहा है और जो टाइम लग रहा है, टाइम को हम लोग दुगना कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, लेकिन उसको हाफ में कर देंगे। ओके, इस फॉर्मूले पे बस पुट करते चलना है, 2as इक्वल टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर है। ओके, मैं इसको कोई और क्लास में अच्छे से समझाऊंगा,
ये बहुत अच्छे से समझने की चीज़ है थोड़ी सी। यहाँ पर बहुत सेशन लंबा हो जाएगा, तो मैं इस चीज़ को फिर कभी जब मैं इस न्यूमेरिकल को और ये बताता चलूँगा तो उस पे मैं इस चीज़ को अप्लाई करके बताऊँगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ कि क्या है। आगे आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मोशन की बात कर रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे बच्चों, कि आप अपने घर से निकले हैं तो आप ऐसे मूव करेंगे, फिर अचानक से आपको मोड़ मिल जाएगा, ऐसे चलेंगे, फिर मोड़ मिल जाएगा, ऐसे चलेंगे, फिर मोड़ मिलेगा, वापस आप घर पहुंच जाएंगे। तो एक पाथ ऐसा होता है। दूसरा क्या कैसा पाथ होता है कि आप ऐसे घर से निकले, ए से निकले, फिर इस तरह से गए, फिर इस तरह से गए, तो ये पाथ है जो किसी तरह से भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि सर्कुलर मोशन है, मतलब आप इस तरह के पाथ में मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये जो हमारा इस तरह का पाथ होगा उसको रेक्टेंगुलर ट्रैक कहेंगे, ये हेक्सागोनल ट्रैक होगा। अच्छा, इस तरह का भी ट्रैक मिलता है कि आप ऐसे गए, थोड़ा सा गए, थोड़ा सा गए, थोड़ा सा गए, फिर इस तरह का भी ट्रैक हमें मिल सकता है। तो इस तरह का ट्रैक मतलब जो रास्ता होगा उसको कहेंगे ऑक्टागोनल शेप ट्रैक। अब ये सर्कुलर ट्रैक जो होता है, ये आप जानते हैं कि सर्कुलर ट्रैक हमें फील्ड वगैरह में ज़्यादा मिलता है। आप एक पोजीशन यहाँ मिडिल होता है और आप इसके चारों तरफ यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ में दौड़ रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, सर्कुलर ट्रैक होता है। ओके, समझ में आ गया। तो ये चीजें हैं जो आपको देखनी है। अब यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई है कि रेडियस है, आर क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या है, आर है। v इक्वल टू, मैंने पहले ही बोला था कि v आपका क्या है, तो फाइनल आपका वेलोसिटी होता है, 2 है, पाई का वैल्यू हमेशा 25 × 7 होता है। और r जो भी आप जो भी पाथ में आपने ट्रेवल किया है, जो उसका r का वैल्यू दिया रहता है, तो r का वैल्यू आपके न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा। बस पाई का वैल्यू आपने क्या रखना है, 1222/7 रखना है इसको। उसके बाद r का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, t का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको आपको इसमें पुट करना है। ओके, या फिर कभी कहेगा कि इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ये है, सारी चीजें हैं, बस टाइम नहीं है, टाइम इसमें नहीं है, तो आप इसी फॉर्मूले पर पुट करेंगे, टाइम यहाँ ले जाएंगे, वेलोसिटी यहाँ पर लाकर आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व होता है। ओके, ये जो देखिए भाई साहब, एक पत्थर को बांधे हुए हैं एक रस्सी से और पूरा घुमा रहे हैं अपने सर के ऊपर पे। स्टोन डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ विथ वेलोसिटी ऑफ द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के बाद क्यों कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है भाई? हाँ, यहां से ये चला पत्थर और घूमते हुए फिर यहीं पर पहुंच जा रहा है। ठीक है, यहाँ चला फिर यहीं पहुंच जा रहा है, यहाँ चला, तो सर्कुलर पाथ में तो है लेकिन ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट हो रहा है। ओके, अब यहाँ से आपकी चीजें जो है खत्म हो गई, एक्सरसाइजेस हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। और इस पे जब न्यूमेरिकल बनाया जाएगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे बीच के, ये सब क्वेश्चन जो सॉल्व किए जाएंगे, तब आपकी सारी डाउट्स और क्लियर होंगे। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि इस पे आप कमेंट करें, बताएं कि क्या इस पे न्यूमेरिकल्स और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया जाए। तो इसके न्यूमेरिकल और क्वेश्चन और कुछ कुछ चीज़ें जो अप्लाई करने के लिए रखी हुई हैं, फार्मूलाज, ये मैं एक अलग सेशन में करूँगा। उम्मीद है चीज़ों को समझ आया होगा। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। इस चैनल से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।